So hi everybody, welcome to today's video. Today's video will be more around dividends and how can you trade and invest via dividends. So before we start about what dividends are or what how you can trade via dividends, let's first try to. I want you guys to uh, you know answer few of the questions. Have you ever wondered that in a company, it's okay that there are founders who have certain percentage of share. There are shareholders in the stock market who have certain amount of shares. But have you wondered how exactly these founders are paid, Alina? From the profit that company is From the profit that the company makes, उससे तो स्टॉक प्राइस बढ़ता है ना, या स्टॉक प्राइस घटता है. और प्रॉफिट जो होता है उसको जनरली कंपनी में री इन्वेस्ट कर लिया जाता है उसके ग्रोथ के लिए. सो इट्स अगेन shares यूज. रहते हैं शेयर्स maybe. अगर रहेंगे तो शेयर्स भी वैसा रहेगा ना कि शेयर प्राइस बढ़ रही है. अगर उसने वो शेयर बेच दिया तो भाई खत्म, थैंक यू वेरी मच. फिर तो उसको मतलब बस 100 रुपए का उसका शेयर था, उसने बेच दिया. अब उसके आगे जितना शेयर बढ़ेगा उसको प्रॉफिट थोड़ी मिलेगा. सो एंड शेयर डाइल्यूट होते जाएगा उसका, राइट. उसके पास पहले 100 शेयर थे, अब 98 97 डाइल्यूट होते जाएंगे उसके शेयर्स. लोन लेके नहीं. वैसे सो बोलते हैं ना कि मोस्ट ऑफ द कंपनीज रन बाय लोन. नहीं, वो तो उनके ऑपरेशंस के लिए लोन लिया जाता है कि भाई मुझे कहीं जमीन खरीदनी है, वहां कुछ प्लांट डालना है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बना डालना है या ऐसा कुछ डालना है, तो उसके लिए लोन लिया जाता है ताकि वो उसके ऊपर प्रॉफिट बना सके. अगर लोन देके और सैलरी देने लग जाएंगे उनको, डायरेक्टर्स को, तो भाई फिर प्रॉफिट कहाँ से बनाएंगे, उन लोन को रीपे कैसे करेंगे, राइट. कंपनी का दिवालिया निकल जाएगा. सो जनरली क्या किया जाता है, उनका जो प्रॉफिट आता है उस प्रॉफिट को री इन्वेस्ट कर देते हैं वो कंपनी में, ताकि कंपनी को ग्रो किया जा सके. और उसके बावजूद अगर कुछ बच जाता है उनके पास, तो व्हाट दे डू इज दे गिव आउट डिविडेंड्स. डिविडेंड्स आर बेसिकली नथिंग बट सैलरी फॉर ऑफ योर शेयर होल्डर्स. ठीक है. सो आपके पास जितने स्टॉक्स होंगे ना, सपोज करो कि आपको 1000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है और आपका स्टॉक जो है मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स आपके सपोज करो 1 करोड़ है. सो पर स्टॉक मान लो 1000 का प्रॉफिट हुआ है. तो अब क्या होगा कि मतलब इन पैसों में से ऑफकोर्स 1000 करोड़ में से कुछ इन्वेस्ट हो जाएंगे, कुछ मतलब कंपनी के ग्रोथ वगैरह के लिए लग जाएंगे. बट सपोज करो कि सब कुछ करने के बाद कंपनी ये चाहती है कि भाई हम हमारी डिविडेंड्स को कुछ पैसे पे आउट करें. तो वो क्या करेगी, सपोज करो वो चाहती है 10 करोड़ पे आउट, 10 करोड़ जो है इस बार हम कंपनी में नहीं लगाएंगे, इस बार हम हमारे डायरेक्टर्स वगैरह सबको देने चाहते हैं. तो सपोज करो कि उसके पास अगर 1000 करोड़ का स्टॉक वो था, सपोज करो कि 10 करोड़ का उसके पास 10 करोड़ रुपए उसको पे आउट करने हैं, ठीक है, उसके डायरेक्टर्स को. तो और टोटल उसके पास 1 करोड़ शेयर्स है. तो वो क्या करेगा कि पर शेयर 10 रुपए पे आउट कर देगा. अब जितने भी डायरेक्टर्स हैं या मतलब जितने भी शेयर होल्डर्स हैं बेसिकली, चाहे वो डायरेक्टर हो, चाहे सीईओ, चाहे एम्प्लॉयज हो, या चाहे आम आदमी हो अपने जैसा, पर शेयर 10 रुपए मिल जाएंगे. अब अगर आपने एक शेयर होल्ड करके रखा है तो आपको 10 रुपए ऑन टॉप ऑफ जो शेयर आपने होल्ड करके रखा है वो तो वहीं के वहीं रहेगा. ऑन टॉप ऑफ दैट आपको 10 रुपए और एक्स्ट्रा मिल जाएंगे. अब ऐसे अगर डायरेक्टर्स वगैरह जो होते हैं उनके पास मान लो 50% स्टेक है, तो करीब करीब उस 10 करोड़ का 5 करोड़ जो वो है इक्विटी है, मतलब 5 करोड़ का जो प्रॉफिट है वो उन डायरेक्टर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. तो इस तरीके से डायरेक्टर्स को पे किया जाता है इन टर्न. अब वो ऐसे तो नहीं कर सकते ना कि सिर्फ डायरेक्टर्स को दे दें, तो इस वजह से इन टर्न उनको सबको देना पड़ता है कि मतलब एक नॉर्मल इंसान अपने जैसा हो, उसको भी उसको मतलब स्टॉक मतलब डिविडेंड पे करना पड़ता है, जिसकी वजह से हम लोगों को भी फायदा हो जाता है और इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ ऑफ अस. इसी तरीके से अगर आप देखोगे ना, इलन मस्क एक्चुअली वर्क्स ऑन जीरो सैलरी. वो बंदा, उस बंदे ने आज तक टेस्ला से कभी कोई सैलरी उठाई नहीं. बट क्योंकि उसके स्टॉक्स बहुत, उसका शेयर बहुत ज्यादा है टेस्ला में, उस वजह से उस बंदे ने मतलब डिविडेंड्स वगैरह से ही वो कमाता है और मतलब अपना दिनचर्या चला. That's how he works. And that's how even most of the founders and these guys pay out. So basically एक
डिविडेंड वुड बेसिकली भी डायरेक्टर्स को सैलरी देने का तरीका या डायरेक्टर्स को प्रॉफिट के शेयर देने का तरीका. एनी क्वेश्चन स्टिल हियर? Okay, moving forward. Okay, why is this not moving forward? Okay. So now what are dividends? So अभी समझाया distribution of profit among the shareholders. इन shareholders में कौन कौन आएंगे? हम या कोई डायरेक्टर्स या एम्प्लॉयज या जिसके पास भी शेयर है उनको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बाय यूजिंग डिविडेंड्स. ठीक है. अब टाइप ऑफ डिविडेंड्स क्या क्या होते हैं? देखो बेसिकली ना बहुत सारे टाइप होते हैं, बट बेसिकली 3 टाइप के डिविडेंड्स होते हैं. एक होता है इंटरिम डिविडेंड, एक होता है फाइनल डिविडेंड और तीसरा होता है स्पेशल डिविडेंड. इंटरिम डिविडेंड क्या होता है? नॉट गोइंग टू थ्योरेटिकली, ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, ऊपर ऊपर से समझेंगे कि भाई कंपनी ने ईयर का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह निकाल रही है कि भाई कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, क्या रहा, इस साल हमने क्या प्रॉफिट बनाया, कितना लॉस किया, कितने एसेट्स हैं, कितने लाइबिलिटीज हैं वगैरह, वो सब निकालने के पहले कंपनी क्या करती है? डिविडेंड पे आउट कर देती है उसको. अगर ऐसा करती है कंपनी तो उसको इंटरिम डिविडेंड्स बोलते हैं. जनरली ये जो डिविडेंड होता है वो बहुत लो पे आउट होता है कि भाई 100 रुपए के शेयर पे हमने 50 पैसे डिविडेंड निकाल दिया या ऐसा कुछ, 25 पैसे डिविडेंड निकाल दिया, ऐसा कुछ रहेगा. फाइनल डिविडेंड्स क्या होते हैं? जो एनुअल जनरल मीटिंग होती है जिसमें ये लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह किसी भी कंपनी के निकालते हैं, उसमें एक डिविडेंड अगर एक कंपनी प्रोवाइड करी, इट्स नॉट कंपलसरी कि कंपनी को देना ही पड़ेगा डिविडेंड. हो सकता है वो पूरे पैसे उठा के और उसके ग्रोथ में ही लगा दे या उसकी कोई R&D वगैरह में लगा दे या उसके पास पैसे बचे ही ना. सो ऐसा कोई कंपल्सन नहीं होता है किसी भी कंपनी के ऊपर. बट अगर वो चाहती है कि उसके शेयर होल्डर्स में पैसे डिस्ट्रीब्यूट करे, तो अगर वो फाइनल डिविडेंड निकाल रही है, अगर वो उस टाइम पे मतलब सारे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह बनाने के बाद और रिलीज करने के बाद वो बोल रही है, अनाउंस कर रही है कि भाई हम अब डिविडेंड भी पे आउट करेंगे, तो उसे कहते हैं फाइनल डिविडेंड. जनरली ये एक हाई होता है क्योंकि अगर कंपनी ने खूब सारा प्रॉफिट वगैरह बनाया होता है और उसको आगे कोई ग्रोथ प्लान वगैरह के लिए इतना नहीं चाहिए होता है, तो वो जनरली क्या करती है कि भाई अपने शेयर होल्डर्स में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देती है. तो जनरली दिस इज हायर एज कंपेयर टू इंटरिम डिविडेंड्स. देन तीसरा टाइप का होता है स्पेशल डिविडेंड्स. दीज आर बेसिकली नॉन अकरिंग डिविडेंड्स. अगर कभी कंपनी को ऐसा लग गया कि भाई हमें कोई स्पेशल डिविडेंड निकाल लेना चाहिए या कोई फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग चल रही है उस कंपनी के अंदर, तो वो क्या करेगी? स्पेशल डिविडेंड को रोल आउट कर देगी. ठीक है. ये अलग अलग तरीके के डिविडेंड्स होते हैं. अब हम देखते हैं कि ये डिविडेंड्स हमें समझ में कैसे आए कि भाई हमें ये तो पता है कि डिविडेंड्स क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं. हम ये भी समझ गए कि भाई कैसे पे आउट करती है, क्या करती है कंपनी. सो नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हमें पता कैसे चलेगा कि किस कंपनी का डिविडेंड अभी फिलहाल कंपनी पे आउट कर रही है या नहीं कर रही है. सो दिस इज द वेबसाइट bscindia.com. दिस इज द ऑफिशियल BSC वेबसाइट. इसके वेबसाइट पे जाके यू कैन सी दैट ओके दिस पर्टिकुलर सिक्योरिटी मतलब स्टॉक इज पेइंग आउट डिविडेंड्स. ठीक है. तो इफ यू लुक, अच्छा इसमें एक एक्स डेट का कॉन्सेप्ट होता है कि एक्स डेट के दिन वो स्टॉक आपके पास होना चाहिए आपके अकाउंट में, तभी आपको डिविडेंड मिलेगा, वरना डिविडेंड नहीं मिलेगा. सो फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी स्टॉक को लेता हूँ, कोई अच्छा स्टॉक जैसे JSW स्टील, सब लोग जानते हैं JSW स्टील इज अ वेरी गुड स्टॉक. अगर इसको देखोगे तो ये 17 रुपए का इसका डिविडेंड निकाल रहा है. ठीक है. 4 जुलाई को इसकी एक्स डेट है 4 जुलाई. तो 4 जुलाई से पहले आपके पास, 4 जुलाई को या उससे पहले आपके पास वो स्टॉक अगर आपके अकाउंट में रहेगा तो आपको पर शेयर 17 रुपए JSW स्टील दे देगा. ठीक है. आपके अकाउंट में दे देगा. अब जरा JSW स्टील की अपन प्राइस देख लेते हैं. ओके. सो लगभग 600 रुपए का ये है स्टॉक, और 600 हर 600 रुपए पे ये आपको 17 रुपए दे रहा है. ठीक है. सो मतलब it's like if you buy this stock before 4th और 4th के बाद अगर आप इसको वापस बेच भी देते हैं तो भी आपके पास पर स्टॉक 17 रुपए बड़े आराम से आ जाते हैं. राइट. सो you can multiply it by 100, you can multiply it by 1000, you can multiply it by lakhs, you can multiply it by 10,000, and then you will get accordingly जितने स्टॉक्स खरीदने की आपकी कैपेसिटी है उस हिसाब से आपको उसमें उतने पैसे आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्टली आ जाते हैं, जो भी आपके डीमैट अकाउंट से लिंक होता है बैंक अकाउंट. सो दिस इज वन वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग व्हाट हाउ यू कैन मेक प्रॉफिट्स आउट ऑफ डिविडेंड्स. ठीक है. बट इट्स नॉट दैट सिंपल. क्या होता है कि पूरा स्टॉक मार्केट चलता है डिमांड और सप्लाई के ऊपर.
तो क्या होता है, जैसे ही सबको पता चल रहा है कि भाई जेएसडब्ल्यू स्टील जो है वो, एक तो सबसे पहली बात, जेएसडब्ल्यू स्टील क्या करेगा, अपना प्राइस 17 रुपए घटा देगा और उतना पैसा उठा के आपके अकाउंट में डाल देगा। वो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ उसने उसका प्राइस घटा दिया है। वो 17 रुपीज का डिफरेंस करके और बाकी का पैसा आपके अकाउंट में डाल देता है। सो इट्स नॉट दैट सिंपल कि डिविडेंड आ गया और आपने खरीद लिया और शॉर्ट शॉर्ट 100% प्रॉफिट, ऐसा नहीं होता है। बट देर आर वेज थ्रू विच यू कैन एक्चुअली make a guesstimate and make and trade by using dividend news and also invest based upon dividend news। तो ये क्या तरीके होते हैं, इनको जरा एक बार समझते हैं। पहले अपन समझते हैं कि ट्रेडिंग कैसे होती है डिविडेंड से। सो बेसिकली क्या होता है, जब भी कोई कंपनी डिविडेंड निकालेगी या अनाउंस करेगी, अपन वापस जेएसडब्ल्यू स्टील का ही ले लेते, नहीं जेएसडब्ल्यू स्टील नहीं, लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल एक्चुअली, जिसमें मैंने प्रॉफिट कमाया भी था, गुडियर टायर्स। सो देखो गाइस, गुडियर ना 22 जुलाई को 22 जुलाई को 20 रुपए प्लस 80 रुपए, लगभग 100 रुपए का डिविडेंड निकाल रहा है। अब इसकी अपन जरा एक बार स्टॉक प्राइस देखते हैं। 1000 रुपए का इसका स्टॉक है और लगभग 10% ये जो है डिविडेंड निकाल रहा है। अब मुझे मालूम है कि जब ये डिविडेंड निकालेगा ना, सो फॉर श्योर कंपनी क्या करेगी, उस 100 रुपए से अपना प्राइस गिरा देगी। ठीक है, इसका डिविडेंड यहाँ कहीं अनाउंस हुआ था, यहाँ पे अनाउंस हुआ था, एक्चुअली यहाँ पे अनाउंस हुआ था, जहाँ 947 के आसपास ये ट्रेड कर रहा था, इसी दिन अनाउंस हुआ था 27 मई को। अगर चेक करोगे ना न्यूज वगैरह, 27 मई को अनाउंस हुआ था। तो 27 मई को जैसे ही अनाउंस हुआ था ना, अब इसमें दिख रहा है कि भाई वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, राइट, आपको सॉरी डिविडेंड बहुत ज्यादा है। तो भेड़ चाल क्या करेगी, भेड़ चाल इसको खरीदना शुरू करेगी। नाउ यू नो दैट द सप्लाई ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टॉक इज कांस्टेंट, सप्लाई उतनी की उतनी है, डिमांड इसकी एकदम से बढ़ने वाली है। लोग क्या करने वाले हैं, इसको एकदम से खरीदने वाले हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक को। क्यों? क्योंकि इसमें डिविडेंड मिल रहा है, मतलब अच्छा खासा डिविडेंड मिल रहा है। तो लोग क्या करेंगे, खूब खरीदेंगे इसको, जिसकी वजह से इसमें इसकी डिमांड बढ़ जाएगी। डिमांड बढ़ने की वजह से इसकी प्राइस बढ़नी चाहिए। और देखो वही चीज हुआ था। और मैंने ना लगभग इसको मतलब उसी दिन खरीद लिया था, एंड देन आई ड्रॉप्ड इट आउट ऑफ ओवर हियर कि भाई अब निकाल देते हैं, अब पता नहीं कहाँ नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, कोई भरोसा नहीं। सो आई मेड अ नाइस प्रॉफिट इन दिस। तो एक तरीका तो ये क्या हुई, ये हमने ट्रेड किया कि भाई हमने स्पेकुलेट किया, हमने हमारा लॉजिक लगाया, लॉजिक लगा के हमने देखा कि भाई डिमांड बढ़ने वाली है इस पर्टिकुलर स्टॉक की, क्योंकि इट इज गिविंग अ गुड डिविडेंड, जिसकी वजह से व्हाट वी डिड वाज वी स्विंग ट्रेडेड एंड देन वी एग्जिटेड आवर पोजीशन। उसके बाद भी ऊपर गया है, पर ठीक है कोई बात नहीं, मुझे कोई मतलब नहीं है, मैंने मेरा प्रॉफिट निकाल के मैं निकल गया वहां से, राइट। लालच कभी नहीं करना चाहिए स्टॉक मार्केट। तो ये एक तरीका होता है। दूसरा, मुझे ये मालूम है कि भाई अब क्योंकि ये डिमांड जो इतनी ज्यादा बढ़ी हुई है इसमें, ऑल्दो दिस इज नॉट अ फ्यूचर स्टॉक, बट अगर ये कोई फ्यूचर स्टॉक होता और मुझे मालूम है कि भाई इतनी ज्यादा डिमांड इसमें बढ़ी हुई है, राइट, और अगर मैं इस स्टॉक को शॉर्ट कर पाता, तो मुझे मालूम है कि भाई जैसे ही गुडियर अपना डिविडेंड पे आउट कर देगा, ये पूरी डिविडेंड की वजह से मुझे दिख रहा है कि इसमें जितना भी अभी प्राइस बढ़ा है वो सिर्फ डिविडेंड की वजह से बढ़ा हुआ है इसका। तो मुझे दिख रहा है कि भाई ये एक ओवर हाइप्ड स्टॉक है अभी। तो जैसे ही 22 जुलाई को अपना डिविडेंड निकाल देगा ये, 22 जुलाई को मतलब लोग जो है, लोगों को डिविडेंड मिल जाएगा, लोग क्या करेंगे, इस स्टॉक को सेल करना शुरू कर देंगे, क्योंकि अब लोगों को कोई मतलब ही नहीं है स्टॉक से। क्योंकि ये स्टॉक तो भाई बड़े आराम से चल रहा था, सिर्फ कंपनी ने जब डिविडेंड अनाउंस किया उसकी वजह से प्राइस चेंज हुआ है, तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, अपने आप कम होनी शुरू हो जाएगी। तो इस स्टॉक ने वापस गिरना ही गिरना है फॉर श्योर, जैसे ही इसका डिविडेंड लोगों के अकाउंट में पहुंच जाएगा, या जैसे ही इसकी एक्स डेट आ जाएगी। तो मैं क्या कर सकता था, अगर इन केस अगर ये एक फ्यूचर स्टॉक होता, तो मैं इसको शॉर्ट कर देता, और शॉर्ट करके और उल्टा पैसा भी कमा सकता था। सो इट्स लाइक you just have to use your common sense and you can make small profits as such. In fact, not even small profits. This was around 5.5% profit that I made. So even 5.5% profit in just a couple of weeks. Not or and the second thing is, okay, one more thing that you need to understand is that did I invest all my money in the stock, कि मैंने उठा के जितने मेरे पैसे थे x अमाउंट पूरा लगा दिया इसके अंदर? नो, दिस वाज अ लॉजिकल डिसीजन। सो मुझे प्रॉफिट भी उतना लेना है, सॉरी प्रॉफिट उतना ही लेना है जितना मैं लॉस झेल पाऊंगा।
So I had put just 5% of my total corpus in this particular stock. I won't put 100% of my corpus कि भाई सब निकाल के और मैं पैसे इसके अंदर झोंक रहा हूँ, क्योंकि my speculation can be wrong, right? And this is just a speculation. Again, not an investment advice. This is a speculation on how we can trade, or how we can come up with simple logical solutions from which we can make money out of it. That's it. That's the simple funda. ठीक है, तो ऐसे कर सकते हो. देन पे आउट स्ट्रैटेजीज. पे आउट स्ट्रैटेजीज क्या होता है? एक दूसरा तरीका होता है. सपोज करो कि एक ऐसी कंपनी है जो कि फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है, राइट? और डिविडेंड जो निकाल रही है वो बहुत ज्यादा नहीं निकाल रही है, एक नॉमिनल डिविडेंड निकाल रही है, जिसमें तुम्हें मालूम है कि भाई शेयर होल्डर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे इस कंपनी के ऊपर. 1 रुपए डिविडेंड निकाल रही है, 2 रुपए डिविडेंड निकाल रही है, 3 रुपए डिविडेंड निकाल रही है, और उसका स्टॉक प्राइस जो है वो आप देख रहे हो 1000 रुपए का है, 2000 रुपए का है. तो इसमें आप क्या कर सकते हो कि यार आपको मालूम है कि बहुत ज्यादा डिमांड सप्लाई के बीच में डिस्ट्रप्शन नहीं होगा, ये स्टॉक जिस तरीके से कंटिन्यूसली चल रहा है उसी तरीके से चलते रहेगा, मतलब उसी के लेवल में स्विंग करते रहेगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए. और कंपनी अगर 2-3 रुपए नीचे गिराएगी भी तो भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है. 1000 रुपए का स्टॉक है, 2-3 रुपए रिकवर करने में उसको कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात नहीं होगी उसके लिए. तो मैंने क्या किया, मैंने उठा के 1000 शेयर खरीद लिए उसके. अब 1000 शेयर खरीद लिए उसके. अब उसने मान लो 1000 रुपए में 5 रुपए भी डिविडेंड निकाला, तो भी मैंने वो 5000 रुपए निकाले, मेरे अकाउंट में मेरे पास आ गए, और मैंने वापस से जब स्टॉक स्टेबल हो गया, मैंने उठा के उस स्टॉक को वापस सेल कर दिया. मतलब मेरे जेब से कुछ नहीं गया ना यार, मुझे 5000 का फायदा ही हुआ ना उस चीज पे. सो दिस इज अनदर वे, अनदर टेक्निक दैट यू कैन यूज, कि अगर डिविडेंड पे आउट आपको दिख रहा है कि भाई इतना ज्यादा नहीं है कि मतलब गुडईयर के टाइम में आपने देखा कि 10% पे आउट था, विच इज रियली ह्यूज. 9%, 10% पे आउट ऐसा जनरली नहीं होता है, जिसकी वजह से इतनी ज्यादा हाइप क्रिएट हुई उस स्टॉक की और एकदम से वो बढ़ा है, राइट? बट कोई एक कंपनी है 0.5%, 0.7%, 1%, 1% भी ज्यादा हो जाता है, 0.5%, 0.7% के आसपास अगर डिविडेंड दे रही है, भाई मैंने थोड़े से पैसे कमाए उसमें से, निकाला और बाहर निकला मेरी नेक्स्ट स्ट्रैटेजी पे. मेरा क्या गया, मेरे तो 100% प्रॉफिट कमाया ना उससे. So that's the second way that you can trade in a dividend stock. Okay, so this was trading. Remember, whatever we are talking about tradings. Now there is other way. There's another thing that we can also invest in this dividend stocks. So क्योंकि आपको मालूम है कि ये जो स्टॉक्स हैं, कुछ ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो कि रेगुलर इंटरवल पे डिविडेंड्स पे करते रहते हैं. So ये जो स्टॉक्स रहेंगे ना, ये स्टॉक्स विद इन 6 मंथ, विद इन 1 ईयर आपको डिविडेंड पे करते रहेंगे. तो उससे क्या होगा कि आपको एक मतलब ईयरली इनकम आपकी जनरेट हो रही है उन स्टॉक से, और स्टॉक्स तो बढ़ ही रहा है. अगर स्टॉक्स के फंडामेंटल अच्छे हैं तो वो स्टॉक तो बढ़ ही रहा है. ऑन टॉप ऑफ दैट आपको अगर 2%, 3% एक्स्ट्रा डिविडेंड मिल रहा है, तो अगर स्टॉक ऑन एन एवरेज 6% के कैगर पे भी बढ़ रहा है, या 10% के कैगर पे भी बढ़ रहा है ओवरऑल पर एनम, तो उसमें वो 6%, मतलब 3%, 4% एडिशनल आपको डिविडेंड का भी फायदा मिल सकता है. सो दैट्स द सेकेंड वे दैट यू कैन इन्वेस्ट इन दो स्टॉक्स एंड यू कैन अर्न प्रॉफिट्स आउट ऑफ इट. सो बहुत छोटा टॉपिक था डिविडेंड्स का, बट इफ यू वांट टू लुक एट which are the stocks which are giving consistent dividends, you can just go to this money control website and you can see कि भाई इसने यहाँ पे देखोगे तो इस बंदे ने मार्च 2022 में भी दिया, नहीं दिया ज्यादा वैसे. ये देखो, इस डीबी कॉर्प ने 320% दिया, मतलब हर साल दे रहा है ये. देन यू कैन हैव अ लुक एट दिस, ये भी लगभग हर साल देता ही है, ये भी लगभग हर साल देता ही है. अब क्या मैं जो है उठ के और सीधे इन कंपनीज में इन्वेस्ट करूंगा? नहीं. आई लुक एट कि भाई स्टॉक सही में ग्रोथ पोटेंशियल उसमें है या नहीं है. अब जैसे वेदांता, मुझे मालूम है बहुत बकवास कंपनी है, भले ही ये हर साल डिविडेंड दे रही है, बट मेरा स्टॉक प्राइस ही गिर जाएगा क्योंकि कंपनी अच्छी नहीं है, तो मतलब ओवरऑल मुझे लॉस हो जाएगा. देखो 4% पे 4% डाउन है. इवन इफ आई लुक एट 1 ईयर चार्ट, तो ये देखो, देखो डिविडेंड भले ही कंसिस्टेंटली पे कर रही हो, बट देखो कितना ज्यादा डिप करती है कंपनी. इट्स नॉट अ गुड कंपनी, मैंने पहले ही बोल दिया था, इट्स नॉट अ गुड कंपनी. सो यू विल आल्सो हैव टू लुक एट अदर मेट्रिसेस कि भाई अगर मान लो मुझे इन्वेस्ट करके रखना भी है, तो भी मैं एक ऐसी कंपनी लूं जिसमें जो है मतलब जो मुझे कंसिस्टेंटली प्रॉफिट भी देते रहे प्लस कंसिस्टेंटली डिविडेंड भी देते रहे.
तो मतलब it will boost my investment. जहां मुझे 10% का प्रॉफिट मिलना था, वहां पे 1% 2% और एक्स्ट्रा प्रॉफिट मैं कमा सकता हूँ मेरे डिविडेंड यील्ड से. So that's how you invest in dividend stocks. Of course, you will have to look at other variables as well. किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले. But if it's a strong company, I think ITC is a company which pays out dividend, very regularly in every 6-month basis. And it is also a good firm which also grows per annum. So I think वो एक company है जिसमें you guys can invest as an for dividend investment purposes. Okay, so that's all for this video, guys. Any question, concerns, comments? This would be a great time.